फ्रेंड्स, स्वागत है आपका भूषण प्राइवेट ITI यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं शंकर सिंह, फिटर इंस्ट्रक्टर। आपको मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था वर्नियर कैलिपर के बारे में। उसकी जो अल्पत माप है वो किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। उसमें मैंने आपको मीट्रिक पद्धति और इंग्लिश पद्धति दोनों में ही अल्पत माप को निकालने की विधियां बताई थी। आज का जो टॉपिक है वो है वर्नियर कैलिपर से ही, कि वर्नियर कैलिपर के द्वारा रीडिंग किस प्रकार से ली जाती है। वर्नियर कैलिपर के द्वारा रीडिंग होती है वो मीट्रिक पद्धति में और इंग्लिश पद्धति के अंदर अलग अलग प्रकार से ली जाती है। तो मैं आज आपको मीट्रिक पद्धति से वर्नियर कैलिपर से किस प्रकार से रीडिंग ली जाती है वो आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हमें रीडिंग लेते समय जो बातें ध्यान में रखनी है वो है कि ये है कि रीडिंग लेते समय वर्नियर कैलिपर के द्वारा 0.02 mm की सूक्ष्मता से रीडिंग ली जाती है। ये मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि जो इसका अल्पत माप है वो कितना होता है, 0.02 मिलीमीटर होता है। इसका जो अल्पत माप है वो 0.02 मिलीमीटर होता है मीट्रिक के अंदर। तो वर्नियर कैलिपर के द्वारा 0.02 मिलीमीटर की सूक्ष्मता से रीडिंग ली जाती है। उसके बाद में जो लिखा है कि रीडिंग लेते समय सबसे पहले जो मेन डिवीजन होती है या जो मेन स्केल पे मान होता है उस मान को लिया जाता है। सबसे पहले मेन डिवीजन का मान लिया जाता है। मेन डिवीजन का मान लेने के बाद में दशमलव के बाद की जो संख्या होती है उसको लिया जाता है। अब इसके अंदर अगर दशमलव की संख्या होती है वो 0.5 से ज्यादा होती है, दशमलव की संख्या है वो 0.5 से, जैसे मान लिया 12.58 mm रीडिंग है, तो इसके अंदर जो मेन डिवीजन है वो तो कितनी हो गई, ये तो क्या हो गई 12 mm, तो क्या हो गई मेन डिवीजन हो गई। और ये पॉइंट के बाद की जो संख्या है वो कितनी है, 0.5 से ज्यादा है, तो सबसे पहले तो क्या लेंगे हम 0.5 लेंगे। ये जो 0.5 है उसको बोलते हैं सब डिवीजन। उसको क्या कहा जाता है, सब डिवीजन। ये 0.5 इसके अंदर सब डिवीजन आ जाएगी। उसके बाद की जो संख्या होती है वो उसमें से माइनस करके उसको दो से भाग दे देते हैं। अब इसके अंदर जो 0.58 था इसमें 0.5 माइनस कर दिया तो 0.8 बच गया। इसका मतलब इसमें जो अपन 2 का भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा। अब इसके अंदर जो 4 वाली संख्या है मेन स्केल के अंदर जो 4 वाली संख्या है उसको वर्नियर डिवीजन के अगले स्केल से मिला दिया। मतलब वर्नियर डिवीजन का जो मान होता है वो चौथी वाली लाइन मेन स्केल का जो अगला डिवीजन आता है उसके बराबर में लाकर उसको मिला दिया जाता है, जिससे उसकी जो पूरी रीडिंग होती है वो कितनी हो जाती है, 12.58 हो जाती है, 12.58 mm आती है। तो सबसे पहले जब रीडिंग लेंगे तो सबसे पहले मेन डिवीजन देखी जाती है, मेन डिवीजन के बाद में दशमलव के बाद की संख्या देखी जाती है। अगर दशमलव के बाद की संख्या होती है वो 0.5 से ज्यादा होती है तो सबसे पहले 0.5 आएगा। उसके बाद में जो बची हुई संख्या होती है उसमें 2 का भाग देंगे तो जो मान आएगा उसके अंदर उस मान को वर्नियर डिवीजन की जो लाइन होती है उसको मेन स्केल के अगली वाली लाइन से मिला दिया जाता है, जिससे जो रीडिंग है वो पूरी करेक्ट आ जाती है। तो डियर फ्रेंड, इसके अंदर भी क्या है कि रीडिंग लेते समय ये जो मान है ये आप लोगों को ध्यान में रखना है हमेशा। ये जो मान दे रखा है ये मान हमेशा आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन सा है कि एक मेन डिवीजन बराबर क्या होता है, एक मेन डिवीजन बराबर होता है 1 मिलीमीटर। एक मेन डिवीजन बराबर कितना होता है, 1 मिलीमीटर होता है। एक सब डिवीजन बराबर क्या होता है, 0.5 मिलीमीटर। और एक वर्नियर डिवीजन बराबर कितना होता है, 0.02 मिलीमीटर होता है। तो ये जो तीनों मेन बात है ये तीनों बातें आपको याद रखनी है। आया समझ लो फ्रेंड्स कि रीडिंग लेते समय
अगर ये बातें आपको ध्यान में नहीं है तो आपके द्वारा रीडिंग ली जाएगी वो गलत होगी। इसलिए रीडिंग लेते समय आपको ये बातें ध्यान में होनी चाहिए कि एक मेन डिवीजन बराबर कितना होता है, एक सब डिवीजन बराबर कितना होता है और एक वर्नियर डिवीजन बराबर कितना होता है। तो एक सब मीट्रिक पद्धति के अंदर ये बता रहा हूं मैं ये आपको। तो एक मेन डिवीजन बराबर 1 मिलीमीटर होता है, एक सब डिवीजन बराबर 0.5 मिलीमीटर होता है और एक वर्नियर डिवीजन बराबर 0.02 मिलीमीटर होता है। तो ये तो मैंने आप लोगों को बताया कि किस प्रकार से रीडिंग ली जाती है। आगे आपको मैं एक रीडिंग उदाहरण देके बता रहा हूँ कि किस प्रकार से जो रीडिंग है वो किस प्रकार से ली जाती है। जैसे उदाहरण के लिए मान की संख्या है 28.78 मिलीमीटर। ये मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूं। तो इसके अंदर भी सबसे पहले हमें क्या करना है, मेन डिवीजन देखनी है। तो इसमें सबसे पहले मेन डिवीजन कितनी है 28 mm। तो सबसे पहले तो क्या आ जाएगा 28 mm, ये आ गई मेन डिवीजन। अब इसके आगे लिखेंगे कि मेन डिवीजन, एक मेन डिवीजन बराबर 0.1 होता है तो 28 का इंटू कर देंगे तो ये कितनी आ जाएगी 28 mm आ जाएगी। उसके बाद में आता है पॉइंट, अब ये 0.5 से ज्यादा है, 28 के बाद की जो मतलब दशमलव के बाद की जो संख्या है वो 0.5 से ज्यादा है, इसलिए सबसे पहले क्या आएगा सब डिवीजन आएगी। तो यहाँ पे लेंगे अपन क्या लेंगे सब डिवीजन लेंगे, तो ये क्या आ जाएगी सब डिवीजन। एक सब डिवीजन का मान कितना होता है 0.5, तो ये एक सब डिवीजन है तो इसका मान कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। उसके बाद में जैसे 7.8 मिलीमीटर है, इसको 0.5 माइनस कर देंगे इसमें से, तो बाकी कितना बचेगा 0.28 बच गया। अब इसके अंदर 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग देंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, ये 2 का भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.14, मतलब 14 वाली जो लाइन है वो वर्नियर स्केल के अंदर मैन स्केल की लाइन से मिलाना है उसको। तो यहाँ पे जो मान आएगा वो आ जाएगा 28 mm, 0.28, और ये आ जाएगा वर्नियर डिवीजन। ये क्या आ जाएगी वर्नियर डिवीजन, वर्नियर डिवीजन। अब इसके अंदर एक वर्नियर डिवीजन का मान 0.2 mm है, तो 14 वर्नियर डिवीजन का मान कितना आ जाएगा 0.28, तो ये पूरा कितना आ जाएगा 0.28.78 मिलीमीटर। अब आपको मैं इसको चित्र के द्वारा बताता हूं कि किस प्रकार से ये ज्ञात होता है। आपको इसका मान है वो ध्यान में रखना है। ये है मैन स्केल। सब जब स्केल मिलाते हैं तो वर्नियर स्केल का जो जीरो होता है वो सबसे पहले तो क्या करना है अपन को, मैन डिवीजन जो है इसके अंदर कितनी दे रखी है 28 mm दे रखी है, तो सबसे पहले जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो किसके बराबर में आएगा 28 mm के बराबर में आएगा, जो 28 mm की जो लाइन है उसके बराबर में आएगा। उसके बाद में जो मान है वो कितना है कि
28 के बाद में 0.78 दे रखा है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो 0.5 से ज्यादा है, इसलिए इससे पहले क्या आएगा, सब डिवीजन आएगा। एक सब डिवीजन आएगा मतलब होता है कि जो ये जीरो है वो किसके आगे 0.5 वाली लाइन को भी क्रॉस कर जाएगा, ये 0.5 वाली लाइन को भी क्रॉस करेगा, तो ये जीरो क्या आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये मान अभी क्या हो गया, 28.5 हो गया है अभी फिलहाल जो मान है ये इतना इसके बराबर में। उसके बाद में ये मान है 0.5 से भी ज्यादा है, ये 0.5 आ गया एक। उसके बाद में ये कौन सी लाइन मिली थी हमको, 14वीं लाइन मिली थी। इसका मतलब जो मेन स्केल है नीचे, इस प्रकार से। तो अभी जो मान है वो तो कितना है, 28.5 है। अब इसको लाना है 28.78। इसका मतलब ये 14वीं जो लाइन है वो, क्योंकि एक लाइन का मान 0.02 मिलीमीटर है, तो इसमें जो लाइन मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, 14वीं लाइन मिलेगी। तो इसके अंदर ये जो 14 वाली लाइन है, ये लाइन मेन स्केल के अगली वाली लाइन की, जब इसको आगे खिसकाएंगे तो ये जो जीरो है वो थोड़ा सा आगे हो जाएगा, और ये जो लाइन है वो किसके बराबर में जाएगी, आगे वाली लाइन के बराबर में हो जाएगी। ये लाइन इसके बराबर में मिलाना है, तो ये कितना हो जाएगा, 0.28 हो जाएगा उसका मान, क्योंकि इसके एक खाने का मान कितना है, 0.2 mm है। तो ये 14वीं लाइन का मान कितना हो जाएगा, इससे इंटू कर देंगे इससे, तो ये कितना हो जाएगा, 0.28 mm आ जाएगा, जो यहाँ पे इसका मान दे रखा है। तो सबसे पहले तो क्या करना है, मेन डिवीजन, तो पहले वर्नियर का जीरो है वो मेन डिवीजन के ऊपर लाना है। उसके बाद में दशमलव के बाद की संख्या को देखना है कि दशमलव के बाद की जो संख्या है वो 0.5 से ज्यादा है, तो 0.5 ये जो जीरो है वर्नियर कैलिपर का, वर्नियर स्केल का, वो जो जीरो है वो सब डिवीजन को भी पार करेगा, मतलब 0.5 वाली लाइन को भी आगे, उससे भी आगे जाएगा। उसके बाद में जो 0.5 के बाद में जो संख्या बचती है उसमें 2 का भाग देना है, 2 का भाग दोगे तो जो मान आएगा वही लाइन मेन स्केल के अगली वाली लाइन के बराबर में आएगी। आई बात समझ में? आपको दोबारा से समझा देता हूं कि वर्नियर कैलिपर के मीट्रिक पद्धति के अंदर 0.02 मिलीमीटर की सूक्ष्मता से रीडिंग ली जाती है। अब इसके अंदर रीडिंग लेने से पहले सबसे पहले मेन डिवीजन का मान लिया जाता है, उसके बाद में जो दशमलव के बाद की जो संख्या आती है उस संख्या को देखा जाता है। तो दशमलव के बाद की जो संख्या है अगर 0.5 से ज्यादा आती है तो पहले 0.5 आएगा, उसके बाद में जो बची हुई संख्या होती है उस संख्या के अंदर 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देने के बाद में जो मान आएगा वो मान वर्नियर स्केल के अंदर, जो वर्नियर स्केल के की जो लाइन है वो मेन स्केल के अगली लाइन के बराबर में लाएंगे, तो पूरा मान उसमें दर्शाया जाएगा। अब इसके अंदर मैंने आपको बताया कि ये 3 बातें इसमें ध्यान रखनी है कि 1 मेन डिवीजन बराबर कितना होता है, 1 मिलीमीटर होता है, एक सब डिवीजन बराबर 0.5 मिलीमीटर होता है, एक वर्नियर डिवीजन बराबर 0.02 मिलीमीटर होता है। इसके अलावा मैंने आपको उदाहरण देके बताया कि एक 28.78 मतलब 28.78 मिलीमीटर जो मान दे रखा है, उसके अंदर सबसे पहले तो मेन डिवीजन को देखते हैं। तो ये मेन डिवीजन आ गई, इसके अंदर एक मेन डिवीजन का मान है 1, तो 28 का मान आ जाएगा 28 mm। उसके बाद में पॉइंट के बाद की जो संख्या है वो 0.5 से ज्यादा है, इसलिए यहाँ 0.5 एक सब डिवीजन आ जाएगा। सब डिवीजन आने के बाद में ये इसमें से 0.5 माइनस करेंगे तो ये 28 आ जाएगा। तो 28 है, वो बाकी जो बचा हुआ मान है वो इसके बराबर से ये यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि जो मान बचा हुआ उसमें हम 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे तो ये 14वीं लाइन आ गई। ये मैंने यहाँ पे इसे बता दिया कि सबसे पहले जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो मेन डिवीजन की लाइन के बराबर में आएगा, मतलब सबसे पहले वर्नियर डिवीजन का जीरो है, वो वर्नियर स्केल का जीरो है वो मेन
डिवीजन है उसके बराबर में लाया जाता है। उसके बाद में अगर पॉइंट के बाद की संख्या है वो 5 से ज्यादा है तो उस जीरो को आगे खिसकाकर पॉइंट 5 वाली लाइन के बराबर में लाया जाता है। उसके बाद में जो आगे का मान है पॉइंट 5 के बाद की जो संख्या होती है, जो बची हुई संख्या होती है, उसमें 2 का भाग देंगे। 2 का जब भाग देंगे उसके अंदर तो जितना मान जो आएगा वो मान वर्नियर स्केल के अंदर, वर्नियर स्केल की जो मान है उसमें मेन स्केल की आगे वाली लाइन के बराबर में उसको मिला देंगे, जिससे उसका मान है वो फिक्स आ जाएगा। उसके बाद में वहां पे लॉकिंग स्क्रू के द्वारा मान को लॉक कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से वर्नियर डिवीजन, वर्नियर कैलिपर के अंदर मीट्रिक पद्धति के द्वारा रीडिंग ली जाती है। आई बात फ्रेंड समझ में आपको बात में?